हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीमा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेबी बूट बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सोल बनाते हैं। इसके लिए मैंने बेबी वूल ली है और 12 नंबर हुक लिया है। सबसे पहले हम 15 चेन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन लेने के बाद हम 2 चेन छोड़कर थर्ड वाली में डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे, फिर अगेन डबल क्रोशे। इस तरह हम एवरी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में हम 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाली चेन है, इसमें हम 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। सिक्स टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम फिर से एवरी चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट में फिर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा राउंड 1 कंप्लीट होता है। अब राउंड 2 में हम 3 चेन लेके स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम एवरी चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। एवरी चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे।
अब देखिए जो हमने 6 चेन ली थी, यहाँ पर अब हम इसको एवरी चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से जो हमने 6 डबल क्रोशे बनाए थे उसमें अब हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब इसके बाद हम एवरी चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाकर राउंड 2 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाली चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा राउंड 2 कंप्लीट होता है। अब 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। एवरी चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली, फिर उसके बाद हमने सिंगल डबल क्रोशे बनाया, फिर उसके बाद हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाया, फिर हम एवरी स्टिच में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए जो पहले हमने 6 डबल क्रोशे बनाए थे, फिर हमने 12 डबल क्रोशे बनाए। अब हम क्या करेंगे, जो 12 डबल क्रोशे होंगे उसमें एक सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगेन सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में राउंड बनेगा, इसमें हम यही प्रोसेस करेंगे, सिंगल डबल क्रोशे और 2 टाइम डबल क्रोशे। ये देखिए, ये इसकी शेप बन गई।
अब इसके बाद हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट में हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह से हमारे राउंड 3 कंप्लीट हुए। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, जो हमारी एड़ी वाली साइड है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए, जो हमने शेप दी थी, जहाँ पे हमने सिंगल डबल क्रोशे और टू टू डबल क्रोशे एक साथ बनाए थे, वहाँ पे अब हम एवरी स्टिच में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से सिंगल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फोर राउंड तक हम इसे बनाएंगे और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए, लास्ट में हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा सोल बनकर रेडी है। ये देखिए, दोनों सोल बनकर रेडी है। अब चलिए इसको आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। बैक साइड से फ्रंट पोस्ट लेकर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगेन फ्रंट पोस्ट लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे।
इस राउंड को हम पूरा इसी तरह बुनेंगे। फ्रंट पोस्ट पकड़कर डबल क्रोशे बनाएंगे। एवरी स्टिच में हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। अब देखिए, नेक्स्ट राउंड में हम फिर फ्रंट पोस्ट लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकंड राउंड में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हम दोनों का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये बैक पोस्ट लेकर डबल क्रोशे बनाया, अब फ्रंट पोस्ट लेकर डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकंड राउंड हम इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब हम अब हम एक चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे। थर्ड राउंड भी हम पूरा इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसका सेंटर लेंगे। ये मैंने 10 फ्रंट पोस्ट काउंट करके इसका सेंटर ले लिया है। अभी इस राउंड में हम कुछ भी
डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इस राउंड को हम पूरा सेकंड राउंड की तरह ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे 4 राउंड कंप्लीट होते हैं। अब देखिए 5th राउंड में 1 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये बैक साइड है, एडी वाली साइड है, और जो हमारी फ्रंट साइड होगी फिंगर वाली साइड, उसमें हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम 10 फ्रंट पोस्ट काउंट करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर सेकंड फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे। अब थर्ड फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट, फोर्थ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। अब देखिए 4 फ्रंट पोस्ट हमने बना लिए हैं। अब 5th वाला फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर बैक पोस्ट बनाया। अब 5 हम इस वाली साइड को बनाएंगे। ये पहला फ्रंट पोस्ट बना, ये दूसरा, अब तीसरा फ्रंट पोस्ट बनाया, ये चौथा फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, और ये 5वां फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हमारे 10 फ्रंट पोस्ट बन गए। अब इसके बाद सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम 1 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर किस तरह से हम इसको डिक्रीज करेंगे। ये देखिए फिर सिंगल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दोनों साइड से हम यहाँ पर लास्ट में डिक्रीज करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, अगेन फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फोर्थ फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट। अब देखिए फिफ्थ फ्रंट पोस्ट को हम किस तरह से डिक्रीज करेंगे। एक इस साइड वाला और एक दूसरी वाली साइड का, दोनों को पकड़कर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, इसकी शेप आएगी। फिर अगेन फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। अब लास्ट में हम इस तरह से इसको डिक्रीज करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लास्ट में डिक्रीज करेंगे और सिंगल सिंगल क्रोशे बनाकर अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम किस तरह से फ्रंट वाली साइड से इसको डिक्रीज करेंगे। ये देखिए पहले हमने 2 फ्रंट पोस्ट को एक साथ डिक्रीज किया था। अब हम 3 फ्रंट पोस्ट लेंगे, 1 2 3, और उनको एक साथ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से देखिए 1 2 3 डबल क्रोशे लेके इसको एक साथ डिक्रीज करेंगे। फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट है उनको उस तरह से बनाएंगे, और जहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए हैं वहाँ पर हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट राउंड में देखिए अब फिर से हम 3 फ्रंट पोस्ट एक साथ बनाएंगे, 1 2 3।
फिर फ्रंट पोस्ट पकड़कर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से। इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब हम यहाँ पर कुछ भी डिक्रीज नहीं करेंगे। बैक साइड से हम अब कुछ भी डिक्रीज नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर से 3 फ्रंट पोस्ट पकड़कर इसको एक साथ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर सिंगल सिंगल क्रोशे बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ भी डिक्रीज नहीं करेंगे और ना ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम इसको सिंगल क्रोशे बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारे 3 राउंड सेम एज आएंगे, जिसमें हम सिंगल सिंगल क्रोशे बनाकर बिना कुछ डिक्रीज या इंक्रीज किए 3 राउंड इसके बनाएंगे।
इस तरह से मैंने यहाँ पर इसके 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो उसको इतना ही बनाकर क्लोज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, तो इसमें मैं पहले एक राउंड एवरी स्टिच में डबल क्रोशे बनाकर इसका एक राउंड कंप्लीट करूंगी। इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। अब जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहते हैं उतने राउंड आप फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के दे सकते हैं। जैसे हमने नीचे डिजाइन डाला है वैसा ही मैं ऊपर भी डिजाइन डालूंगी। इस तरह से ये देखिए मैंने इसके 4 राउंड ऊपर को लगा दिए हैं, जिससे कि इसका लुक इस तरह से आएगा। अब मैं नीचे इसमें छोटी छोटी फ्रिल लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम एक नॉट बना लेंगे। देखिए पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे, 2 टाइम डबल क्रोशे, फिर अगेन सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के इसको अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशे, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे, फिर अगेन सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में डालकर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से, फिर नेक्स्ट में अगेन सिंगल क्रोशे, 2 टाइम डबल क्रोशे और 1 टाइम सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम ये फ्रिल वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे बेबी बूट का डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा।
ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक। अब आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसके लिए डोरी बना ली है और ये देखिए डोरी के साथ इसका फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।